हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होगी, जो भी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है। तो जी आज का वीडियो है, सुबह के बज रहे थे 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। तो जी एक दूसरे चैनल पे मेरा वीडियो डल चुका है। होप करती हूँ आप सब उसको भी पसंद कीजिए, होम क्वीन निशा। उसको अपने जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो प्लीज़ उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। दो यूट्यूब चैनल संभालना, पूरे घर को संभालना, दो बच्चे, हस्बैंड, मदर इन लॉ, और यही मेरा परिवार है। और हम लोग दो जेठानी मेरे से बड़ी हैं, वो नीचे रहती है। तो जी आज आप लोगों के साथ अपना रोज़ाना की तरह वही अपना डेली रूटीन ब्लॉग लाई हूँ। हाँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी तैयारी कर रही हूँ। वो किस चीज़ की है वो मैं आपको एंड में बताऊँगी, या चलो अभी बता देती हूँ। सरप्राइज़ रखना ही क्या। दिवाली की सफाई की शुरुआत अगर छोटे छोटे से कामों से अगर हम अभी से स्टार्ट कर दें तो कितना अच्छा होगा। अच्छा बताइए, आप अगर मेरे सामने होती ना मेरी प्यारी ऑडियंस, तो मैं आप लोगों से बात कर पाती। मगर चलो, कोई भी अगर करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। त्योहार शुरू हो रहे हैं और एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई दिवाली का त्यौहार है और अपनी हालत हम कर लें ख़राब। 4 दिन 5 दिन लगे रहें पूरा घर को फैला के और इतने सारे काम करने में। तो आज मैंने क्या सोचा कि अपने गद्दों के ना ऊपर के जो ये कवर है इनको धो देती हूँ, और इन ये जो फट रहे हैं ना मेरे गद्दे के कवर, इनको मैं अब की बार ना उतार ही दूंगी और इनके लिए मैं नए वाले कवर चढ़वा दूंगी। ठीक है, ये वाले जो मैं धो रही हूँ ना इनको अंदर कर दूंगी और एक जोड़ी और नए मंगवा लूँगी। ऐसा कुछ मैंने अभी माइंड में डिसाइड करा है। अभी देख रही थी ना, ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए भाई। और हुआ क्या था कि ये बच्चों का रूम था ना, तो बच्चे इन पे कूदते थे। तो इस वजह से, जैसे बच्चे देखो जंप मारेंगे तो कूदने से वो फटेंगे ही। तो इस वजह से जो है ये गद्दे के कवर मेरे जो है वो सारे चैन वगैरह ख़राब हो गई है। तो बस इसी वजह से यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही करूं। तो ये आज से मेरी जो है दिवाली की एक नन्ही सी सफाई है, जो कि मैंने एक छोटा सा लिटिल स्टेप लिया है कि गद्दे के कवर धोना, पता है बहुत टफ होता है। और टफ क्यों होता है? धोना टफ नहीं है भाई, उतारना भी टफ नहीं है। सबसे मेन होता है चढ़ाना। धोने के बाद क्या होता है, जो इनके कवर है ना मेरे प्योर कॉटन के हैं, और वो जब धुल जाते हैं ना, और ज़्यादा थोड़ा सा देखो कॉटन का कपड़ा होता है ना, धुल के श्रिंक होता है थोड़ा सा, तो वो टाइट हो जाते हैं और ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। फिर इन पे चढ़ाने में ना बड़ी मुश्किल होती है, और फिर जो है चैन ख़राब हो जाती है। 2 बार तो मैंने उनकी चैन सही करवा रखी है। मगर अब की बार भी मैं उतार रही थी ना, मेरे यही टेंशन हो रही थी कि तू उतार तो रही है, कहीं अब दोबारा से ना इनकी चैन ना ख़राब हो जाए। तो छोटी सी तैयारी है आज। इस वाले गद्दे के मैंने कवर जो है मैंने धो दिए हैं। अब जो है मैं कल परसों में चढ़ा भी दूंगी, क्योंकि ना देखो फिर गद्दे गंदे होंगे। और अब एक एक चीज़ मैंने सोच लिया है, छोटी छोटी सी जो मेरे को तैयारी करनी है। दिवाली की तैयारी क्या करनी है, काम करना है। अलमीराएँ जो है ना, वो मैं सारी की सारी दिवाली से पहले, मतलब दिवाली की क्लीनिंग करने से पहले, जो घर की बहुत ऐसे आसान वाली है जो गंदी नहीं होगी, क्योंकि अलमारियाँ अंदर से साफ़ हो जाएंगी सारी, सरमाइका वगैरह। और बेड के अंदर की, और जो ये ऊपर कबर्ड बने होते हैं ना जो अलमारियों के ऊपर, वो सब चीज़ें मैं साफ़ करूँगी। अब धीरे 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 रोज़ाना के मतलब एक काम मैं अपने लिए बढ़ाऊँगी, जो कि मेरी दिवाली की सफाई मेरे को भारी ना पड़े। सबसे मेन बात यह, दिवाली की सफाई को इतना भारी मत बनाओ कि हम बुखार चढ़ जाए। त्योहार का दिन होता है और हमारे मुंह ना, हम इतना काम कर लेती हैं लेडीज़ कि हमारे चेहरे उतर जाते हैं, थक जाते हैं। खाना भी बनाना होता है, घर की क्लीनिंग भी होती है, और पूरा हफ्ता जो होता है हम सफाइयों में लगे रहते हैं। छत साफ़ कर रहे हैं, रसोई, फ्रिज, बहुत सारे काम होते हैं। वो हम औरतों को पता है, किसी मेल आदमी को नहीं पता होगा, इतने सारे काम होते हैं। और फिर क्या होता है, इस बीच में आप लोगों को शॉपिंग करने भी जाना होता है, त्योहारों पे एक दूसरे के घर दिवाली देने भी जाना होता है। तो दिवाली का जो ये 10 दिन होते हैं ना, मेरे ख्याल से करवा चौथ से लेके दिवाली तक, आई थिंक, हाँ, 12 10 12 दिन समझ लो, 10 12 दिन ही रह जाते हैं। तो इतने सारे काम होते हैं, और भाई इन कामों में जो है फिर हालत ख़राब हो जाती है। आपको घर भी संभालना है, आपको बाहर रिलेटिव्स के घर भी जाना है, और कार्तिक का महीना तो पूरा पूजा पाठ में ही निकलता है। तो वही है ना, तो आप छोटे छोटे स्टेप से अपने घर की क्लीनिंग जो है स्टार्ट कर सकते हो। आज यही मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो भाई मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, गद्दे के कवर से ही करी है। पहले मैं सोच रही थी बेड भी ना
इसको खोल के खाली कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि ना थोड़ा सा मैं लेट हो रही थी। हेल्पर आ जाती हॉल में पोछा लगाने के लिए, और फिर डुग्गू भी आ गया था स्कूल से, तो वो खाना मांग रहा था। मैंने कहा अभी मैं खाना वगैरह बाद में बनाऊँगी, तू थोड़ी देर जो है कोल्ड कॉफ़ी पी ले। तो उसको कोल्ड कॉफ़ी बना कर दे आई थी। वो कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रहा था, जब तक मैंने देखो इस रूम का ना फ़ैन भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो वो भी साथ के साथ जो है मैंने पहले तो झाड़ू मार के इसका गंद डस्ट हटाई, फिर दूसरा दोबारा से मैंने जो है डस्टिंग वाले कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर दिया। तो इधर जो है रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। आज इस रूम में ना इतना गंद निकला है, वो किस लिए निकला, जैसे गद्दे का कवर मैंने उतारा ना, तो भाई इतना कूड़ा उसमें से, मतलब डस्ट गिरी, तो पूरे कमरे में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और वही उतारा तो बस उसके बाद जो है फिर वही था कि गंद हो गया, तो पहले झाड़ू लगाई है। और अब चलते हैं, इस रूम का बाथरूम मुझे साफ़ करना है। झाड़ू लगा के कूड़ा मैंने पूरा बाहर कर दिया, क्योंकि ना ये जो गेट है ना मेरा इधर वाला हॉल का, ये खुला रहता है ना, तो सारा कूड़ा जो है अंदर को जाता है, तो इसीलिए मैंने पूरे में ही झाड़ू लगा दी थी कमरे से बाहर। तो इधर देखो झाड़ू लग गई है। अब आ जाती हूँ मैं फटाफट से, ड्रेसिंग को थोड़ा सा ठीक करना है, ड्रेसिंग की हालत हो रही है ख़राब। तो ड्रेसिंग पे पहले डस्टिंग वगैरह करते हैं। और ये जो मेरी खिड़की है ना, यहाँ कूलर चला लेते हैं बच्चे दिन में बहुत बार, तो कूलर से आप लोगों को पता है कितनी धूल मिट्टी आती है, कूलर बाहर की धूल मिट्टी भी खींचता है, तो उसकी मैंने ग्रिल जो है खिड़की की वो साफ़ कर दी है। देखो यही चीज़ है कि घर के कामों में आपका पूरा दिन निकल जाता है, और वही रहता है कि आप किसी, मतलब एक मन में मोटिवेशन होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, मन में एक उत्सुकता हो कि मैं ये कर लूँगी। कर लूँगी से पहले क्या होता है, करना पड़ता है। मन में अगर आपने सोचा है ना, तो समझ लो कहीं ना कहीं करने का हमारे अंदर जज्बा आ चुका है। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले बाथरूम की क्लीनिंग स्टार्ट करी है। बाथरूम में सर्फ डाल दिया थोड़ा सा, और सर्फ डाल के पूरा मैजिक मोप से इसको बढ़िया से पूरा फ्लोर जो है अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दी। अब जो है इधर जो बाथरूम में वॉश बेसिन वगैरह है सारा, वो जल्दी से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो इधर जो है मैंने सर्फ से पूरा बाथरूम जो है मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। और जब तक बाथरूम क्लीन नहीं होता ना, मेरे घर की मुझे सफाई नहीं समझ में आती। मैंने इसीलिए मतलब रोज़ाना मेरा जो होता है एक है मुझे कि पहले पूरा बाथरूम अच्छे से क्लीन करना है, फिर उसके बाद जो है घर के किसी और काम में लगना है। तो बस इधर देखो मैंने पहले वाइपर से जो है ना सर्फ वाला जो वो था, वो उसमें पूरे रूम में मैंने सर्फ का पोछा भी लगा लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं वाइपर की हेल्प से इसे खींच लूँगी। तो बस इसके बाद में मैं नॉर्मल वैसे वाला पोछा लगा लूँगी। तो दोनों तरीके से पोछे लगते हैं। तो देखो आप क्या है कि आप जितना एक्टिव रहोगे अपने घर के लिए, अपने घर के कामों के लिए, आप खुद अपने आप को हल्का हल्का फील करोगे। अच्छा क्या हो रहा था कि मेरे ना कमर में कई दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इसके लिए जो, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं ना, वो देखो 35 के बाद इनको चाहिए कैल्शियम विटामिन की गोलियाँ, ये सब चीज़ें। तो एक वो आती है, खसखस आती है। अगर जिस किसी भी मतलब के कमर में हड्डियों में दर्द होता हो ना, तो दूध में पका के उस खसखस को ज़रूर खाएं। खसखस हो गया, अंजीर को भिगो के दूध में बॉईल करके वो वाला दूध लें, तो बहुत ताकतवर होता है। इससे आपके जो भी जापे वगैरह के दर्द होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे ये जो हमारे हड्डियाँ, ये घुटनों में दर्द होता है, या आपकी कोहनियों में दर्द हो रहा है, या बैक में, कमर में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है हाउस वाइफ के सबसे ज़्यादा कमर से और घुटनों से परेशान होती हैं। तो भाई एक तो देखो थोड़ा सा ये होता है कि मौसम चेंज होता है ना, तो हमारी बॉडी जो होती है वो उस मौसम को झेलने के लिए मतलब रेडी नहीं होती। तो इसलिए अब जैसे ठंड होगी ना, तो पूरा शरीर जकड़ेगा।
गर्मी में इतनी हमारी हड्डियां दर्द नहीं करती जितनी सर्दियों में करती हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना हमारे को, वो परेशान करती हैं। अभी इस मौसम में आपको क्या करना है, जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं, होने वाली हैं, तो घर के काम भी इतने सारे हैं, उसमें आपको दिवाली की भी तैयारी करनी है, तो अपने आप पे ध्यान देना पहले ज़रूर होगा। तो रात को आप जितना भी हो सके ना, 1 गिलास दूध में अपना जो है अंजीर हो गया, खसखस हो गया, इसको बॉईल करके, वो दूध अगर आपका 1 गिलास है, 1 गिलास को जब तक वो पककर आधा गिलास ना हो जाए, ठीक है, चीनी मत डालना, चीनी की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई नहीं खा सकता तो खांड डाल लो, आधा चम्मच। खांड बेस्ट है, वो आपके शरीर के लिए भी सही है, और वैसे भी उसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो खांड डाल सकते हो, और फिर देखो ये डालने के बाद उसको गरम गरम ही रात को पी लो। पी के आप जो है सोओगे, आप देखना आपकी हड्डियों में जो रिलैक्सपन मिलेगा। आधा चम्मच हल्दी भी डाल लो, ये भी मैं तो डाल लेती हूँ बहुत बार। तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो जितना हम अपने शरीर की अगर केयर करेंगे, क्योंकि जब हम अपने आप को ही स्वस्थ रख पाएंगे तभी तो हम अपने घर को चला पाएंगी। तो चलिए इधर देखो मैं आ गई हूँ अब अपने बेडरूम में। यहाँ की भी मेरे को बेडशीट ना धोनी थी, मगर फिर अब लेट इतना हो गई थी तो मैंने सोचा छोड़, आज नहीं धोती। अब एक एक दिन करके जो है मैं इस वाले रूम की भी बेडशीट जो है धो दूँगी। तो देखो मेरी तो रोज़ाना ही धुलती है, एक दिन जाता होगा, दूसरा दिन जाता होगा, तो मेरी धुली जाती है, क्योंकि हो ही जाती है थोड़ी बहुत करके गंदी। जैसे बच्चे खाना वगैरह भी खा ही लेते हैं, बहुत बार होता है रूम में आ जाते हैं, और मैं बच्चों को मना करती हूँ बेड पे बैठ के ना खाना मत खाया करो, मगर आदत है बच्चों को, ज़मीन पे बैठते ही नहीं है, कोई भी ज़मीन पे बैठ के राज़ी नहीं है। तो बस इधर देखो बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी। अब फटाफट से ये वाला रूम मेरा रह गया है, तो इसको ही मैं जल्दी से साफ़ करती हूँ। और इस रूम में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। देखो मेरे ना क्या हो रहा है, वाइट वॉश की वजह से ना बहुत दीवार वगैरह ख़राब हो रखी है। तो अभी देखते हैं इस बार वाइट वॉश करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि बताइए एक तो ना मैं अकेली हूँ, और फिर काम इतना फैल जाएगा ना वाइट वॉश होने पे। तो मैं यही सोच सोच के आधे से ज़्यादा तो परेशान हो जाती हूँ, अकेले में कैसे सारी चीज़ें हैंडल करूँगी। घर भी देखना है, वाइट वॉश होएगा तो उसका कितना फैलारा होता है। तो अभी देखते हैं क्या ही होगा क्या नहीं होगा। फिर पता क्या होता है, बहुत बार थोड़ा सा भी हाथ भी थोड़ा सा ना नहीं खुला है, क्योंकि देखो हर चीज़ सोचनी पड़ती है। जब हाथ थोड़ा सा खुल जाएगा और ज़्यादा, तो और ज़्यादा अच्छे से घर में काम करवा लेंगे, क्योंकि कोई 10-20 हज़ार से तो वाइट वॉश होने वाला नहीं है, 1-1.25 लाख लगेगा फ्लोर पे। तो अभी वो यही कह रहे करवाना है तो करवा ले, मगर थोड़ा सा ये है, त्यौहार है तो दुकान में भी सामान वगैरह भरवाना पड़ता है। तो देखो औरत तो हर चीज़ देख के ही चलती है ना। अगर औरत नहीं देखेगी अपनी घर गृहस्थी को तो फिर कौन देखेगा। तो सब चीज़ों को अपना देखना पड़ता है, उसी उसी तरीके से तो जो है ना गृहिणी अपना घर चला पाती है। वरना हर चीज़ की फरमाइश करने लग जाएगी तो कैसे घर चलेगा। देखो 2 पैसे बचते हैं तो वो मियाँ बीवी दोनों ही बचत करते हैं अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे इन पैसों से जो है आगे का उनका भविष्य अच्छा हो पाए। अच्छी चीज़ें, कल को हमें कहीं एडमिशन करवाना है या कोई किसी भी कोई काम भी करवाना है, तो सब चीज़ें सोची जाती है ना, कि किसी ना किसी में। और देखो घर तो भी मेरा ठीक ही लगता है मुझे अपने आप से। पैसा लगेगा वो देखो नो डाउट, आपके जैसे भी आपकी जेब खर्च गवाही देती हो। तो अभी थोड़ी सी हमारे काम पेंडिंग है, कुछ सिचुएशन है, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं हर एक चीज़। तो थोड़ा सा हाथ खुलता है तो फिर हम वाइट वॉश करवाएंगे अब की बार, वरना अदरवाइज़ दिवाली की सफाई हम अपने तरीके से ही कर लेंगे। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।